नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस जिंदगी की गुल्लक में। दोस्तों आज यादों की कहानियों में इस गुल्लक से मेरी बचपन की एक याद। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, हठधर्मी होते हैं। तो मेरा बचपन भी कुछ ऐसा ही था, जिद्दी और हठधर्मी वाला। एक याद में मुझे याद है कि एक बार मैं अपने माता पिता के साथ बाजार में घूम रहा था और मुझे उस बाजार में एक खिलौना पसंद आ गया और मैं उस खिलौने को लेने की जिद करने लगा कि मुझे ये खिलौना चाहिए। मेरे पिताजी ने शायद उसके दाम पता किए थे और मुझसे बोला, बेटा ये बहुत महंगा है, मैं तुम्हें नहीं दिला सकता, कुछ और ले लो, कुछ और चीज खा लो। लेकिन मैं जिद पे अड़ा रहा, नहीं मुझे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए। काफी जिद के बाद मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, ठीक है मैं तुम्हें ये खिलौना दिला दूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें ये खिलौना जरूर दिलाऊंगा। मैं जिद पे अड़ा रहा कि नहीं मुझे तो यही खिलौना चाहिए और रोने लगा। रोते रोते मेरे माता पिता मुझे घर ले आए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं खा रहा था, सब कुछ छोड़ दिया हठधर्मी में, नहीं खाऊंगा जब तक कि मुझे वो खिलौना नहीं लाके दोगे। पिताजी तो कमरे में सो गए, लेकिन मेरी माता ने मुझे रात को समझाया, बेटा अभी तुम्हारे पिता के पास पैसे नहीं है, वो खिलौना महंगा है, तुम उसकी जिद ना करो, जब पैसे होंगे लाके दे देंगे। लेकिन बच्चा बुद्धि कहां इतनी बड़ी बड़ी बातें समझेगा, है ना। आपको भी पता है कि बच्चा बुद्धि इतनी जल्दी ये सारी बातें नहीं समझ सकते। फिर मेरी माँ ने कहा, अगर तुम्हें इतनी ही जिद है और इस खिलौने को लेना चाहते हो तो खुद अपने पैसों से उस खिलौने को लो। मैं अपने पैसों से खिलौने को लूं? तब मैंने मां को कहा, मां मैं कुछ कमाता थोड़ी हूं, मैं कहां से लाऊंगा इतने सारे पैसे, मैं तो अभी बच्चा हूं, स्कूल में पढ़ता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं है, सारे पैसे खर्चे मेरे पिताजी मेरे लिए करते हैं, तो मैं अपने पैसों से उस खिलौने को कैसे खरीद सकता हूं। तब मेरी मां ने कहा, तुम खुद सोचो कि तुम उसे कैसे खरीद सकते हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिद है तो तुम इस खिलौने को अपने पैसों से खरीदो। अब कैसे खरीदोगे ये तुम जानो। दोस्तों मैं पूरी रात सोचता रहा कि मैं उस खिलौने को कैसे खरीदूं। मैं तो कुछ कमाता नहीं, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे इतने सारे। लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद मुझे आइडिया आया, मैं पैसे जमा करूंगा, जो मुझे जेब खर्ची मेरे पिताजी देते हैं उसको बजाय दूसरे खाने पीने की चीजों में खर्च करने के मैं उन्हें जमा करूंगा। दोस्तों बस मैंने अपनी मिट्टी की गुल्लक निकाली और उसमें रोज जो मुझे मेरे पिताजी खर्चने के लिए देते थे स्कूल जाते वक्त, मैं वहां खर्च नहीं करता और अपनी उस गुल्लक में जमा करने लगा, अपनी इस मिट्टी की गुल्लक में। दोस्तों काफी दिनों बाद मैंने वो गुल्लक से पैसे निकाले और उनको गिनती किया, शायद वो पूरे हो गए हैं, आज मैं वो खिलौना खरीद सकूंगा। लेकिन अफसोस उस गुल्लक में उतने पैसे नहीं थे, पैसे कम थे, मैं वो खिलौना नहीं खरीद सकता था। इतनी मेहनत, इतना अपने अरमानों को मारने के बाद मैं पैसे जमा नहीं कर पाया, क्यों? वाकई में वो खिलौना इतना महंगा है? ये सोच के फिर मैं रोने लगा। तब मेरी मां ने कहा, देखा बेटा पैसा इतनी आसानी से जमा नहीं होता, तुमने कितनी तकलीफों को सहा और ये पैसा इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी कमी रह गई ना, तुमने अपनी जरूरतों को मारा। ऐसे ही तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो सब कुछ करते हैं। देखो दोस्तों उस समय पिताजी का बलिदान याद आ रहा था कि वो हमारे खर्चे कितने मुश्किलों से निभाते हैं, कितनी मुश्किलों से अपना गुजारा करते हैं। हालात ठीक नहीं थे, लेकिन मैं दोस्तों फिर रोते रोते सो गया। लेकिन अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपनी गुल्लक को फिर से देखा, वो गुल्लक पूरी की पूरी पैसों से भरी हुई थी। उस गुल्लक में बहुत सारे पैसे थे। मैंने हबड़ा तबड़ी में वो गुल्लक में से पैसे निकाले और गिने, वाकई वो बहुत सारे पैसे थे और उन पैसों से मैं खिलौना खरीद सकता था। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? इस गुल्लक में इतने सारे पैसे कहां से आ गए? कल तो थोड़े से थे जो मैंने जमा किए हुए थे, बाकी पैसा कहां से आया? तब मेरी मां ने मुझे मुस्कुराते हुए बताया कि ये पैसे तुम्हारे पिताजी ने डाले हैं। मैंने अपने पिताजी को
पूरे घर में देखा, लेकिन वो नहीं थे, शायद काम पर जा चुके थे। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि पिताजी ने मेरी जिद को पूरी करने के लिए धीरे धीरे वो पैसे भी इकट्ठे किए, अपने शायद कोई अरमानों को परे कर दिया होगा या उनको हटा दिया। शायद उन्होंने कोई अपनी चप्पल नहीं खरीदी, कमीज नहीं खरीदी, या ऑफिस किसी दिन ट्रेन या ऑटो से जाने के बजाय पैदल गए होंगे, ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सकें और मेरे लिए वो खिलौना जिसकी मैंने जिद पकड़ी हुई थी वो ला सके। दोस्तों, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ अक्सर होता है। उनके पिताजी पता नहीं क्या क्या चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं और बच्चे जिद करते हैं। बच्चों को भी नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि बच्चे भी तो हठ धर्मी होते हैं। लेकिन दोस्तों, उस दिन मुझे एक सबक जरूर मिला मेरे बचपन में, वो थी कीमत। जी हां दोस्तों, कीमत, वो भी वक्त की कीमत, वो भी पैसे की कीमत। कि हर चीज के लिए किसी न किसी चीज के लिए वक्त होता है, और कुछ चीजें वक्त से भी महंगी होती हैं और कुछ चीजें वक्त से भी बहुत सस्ती होती हैं। हर चीज की एक कीमत है और उस कीमत को समझने के लिए वक्त चाहिए। दोस्तों, ये थी मेरी जिंदगी की एक छोटी सी याद। लगता है आपको भी मेरी इस कहानी को सुनकर कोई आपकी याद भी आपके सामने आ गई। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आपकी याद आपके सामने है, आपकी जिंदगी की गुल्लक में संभाली हुई है, तो उसे गुल्लक से आज बाहर निकालिए और मेरे इस चैनल जिंदगी की गुल्लक में मेरे साथ मैसेज बॉक्स में जाकर, कमेंट्स बॉक्स में जाकर उसे शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी कौन सी ऐसी बेहतरीन अच्छी सी याद है जो आपको इस जिंदगी की गुल्लक में आपने काफी समय से संभाल रखी है। मैं आपकी उस याद को अपने दोस्तों के साथ, आप अपने इस जिंदगी की गुल्लक के परिवार के साथ जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी इस जिंदगी की गुल्लक की ये छोटी सी कहानी बाल हट वाली आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस जिंदगी की गुल्लक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फिर मिलता हूं दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।